हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंस्टेंस मेथड। कल हम लोग पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंस मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी ओपन माई VS कोड। सो VS कोड में हम अभी एक क्लास बना रहे हैं कि क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्लास क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं एक कॉन्स्ट्रक्टर बना रहा हूँ वेरिएबल वैल्यू असाइन करने के लिए। तो जो डंडर मेथड होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये डंडर मेथड क्या होता है हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये क्या पैरामीटर लेगा, ये लेगा सेल्फ कॉमा मार्क्स 1 कॉमा मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल क्या, इंस्टेंस मेथड क्या था उसको हम लोग आज देखेंगे। तो अभी इसको हम लोग जल्दी से लिख देते हैं कि सेल्फ डॉट मार्क्स मार्क्स 1 इक्वल्स टू केस मार्क्स 1। इसको हम लोग जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं और दो बार। अभी ये होगा 2, ये होगा मेरा 3 एंड ये भी होगा 2, ये भी होगा 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्स्ट्रक्टर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। अभी इसके बाद हम एक फंक्शन बना रहा है। जो फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं एवरेज फंक्शन। ठीक है, ये क्या लेगा, ये सिर्फ सेल्फ लेगा। ठीक है, सेल्फ लेगा एंड इसको हम लोग इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स वन प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स 2 प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स 3 दिया। इसको हम लोग जो भी इसका एडिशन होगा इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे 3 से, तो ये आ गया मेरा एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लास। अभी ये क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, S1 बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये स्टूडेंट क्लास में मेरे को क्या पास करना होगा, मेरे को 3 मार्क्स पास करना होगा। ठीक है, मैं पास कर रहा हूँ कि 98, 97, 94। देन मैं दूसरा और एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इसका मैं कुछ भी एक दे रहा हूँ कि 78, 88, 69। एंड मैं तीसरा और एक बना ले रहा हूँ, इसको चेंज कर देते, ये स्टूडेंट 2 एंड ये है स्टूडेंट 3। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू भी चेंज कर देते हैं कि 96, इसको कर देते हैं 98, इसको कर देते हैं 89। S1 डॉट एवरेज फंक्शन को हम अगर कॉल करेंगे तो इसका एवरेज आपको क्या आया, ये। ठीक है, रिटर्न आया 96। एंड S2 डॉट एवरेज फंक्शन अगर कॉल करेंगे, S2 का एवरेज आया, स्टूडेंट 2 का एवरेज आया मेरा 78। एंड S3 डॉट अगर एवरेज फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका रिटर्न आया 94। तो कोई भी फंक्शन अगर सेल्फ पैरामीटर लेगा, मतलब सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट वाइज वैल्यू लेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड और ऑब्जेक्ट मेथड। इंस्टेंस मेथड का काम क्या है, ये क्या हर इंस्टेंस के लिए दूसरा दूसरा चेंज होता रहेगा। हर इंस्टेंस के लिए जितना भी इंस्टेंस होगा उसका डिफरेंट इंस्टेंस के लिए डिफरेंट वैल्यू पास होगा। एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा फंक्शन भी, ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। मैं डेफिनेशन कुछ लिख के रखा था कि इंस्टेंस मेथड इन पाइथन आर फंक्शन that are defined inside a class and are used to manipulate the object state. They are operate on an instance of the class and can access and modify instance variable.
ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने जो अभी जो ये मेथड बनाया, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करेंगे? इंस्टेंस के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। कोई भी इंस्टेंस होगा तो इंस्टेंस के थ्रू हम लोग उसको कॉल करेंगे। इंस्टेंस मतलब क्या होता है? इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2 एक ऑब्जेक्ट है, S3 एक ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली इसी को हम लोग इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों ही बोला सकते हैं। तो ये कोई भी मेथड को हम लोग अगर इंस्टेंस के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं तो उसी को बोला जाता है मेरा इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस मेथड में हमेशा ये सेल्फ पैरामीटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सेल्फ क्या होता है? सेल्फ बेसिकली होता है हर इंस्टेंस के लिए दूसरा दूसरा वैल्यू जो होता है वो इनिशियलाइज होता है, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। जितना भी मेरा इंस्टेंस क्रिएट होगा उतना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता रहेगा। तो अभी देखते हैं, ये था मेरा इंस्टेंस मेथड। अभी इसको हम अगर क्लास मेथड एक बना के दिखाए कि क्लास मेथड क्या होता है। सपोज ये मेरा हर स्टूडेंट के लिए एवरेज अलग अलग होगा, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि और एक फंक्शन में बना रहा हूँ कि डेफ क्लास नेम और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ CLS, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन देके प्रिंट नहीं रिटर्न कर दे रहा हूँ। रिटर्न यहाँ पे मैं ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, क्लास वेरिएबल बना दे रहा हूँ। तो क्लास वेरिएबल कुछ भी है कि यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसका वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ कुछ भी JNU। तो अभी इसको मैं बोल रहा हूँ रिटर्न करो कि CLS डॉट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। इसको ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि इंस्टेंस मेथड कैन ओनली एक्सेस, इंस्टेंस मेथड किसको किसको एक्सेस कर सकता है? इंस्टेंस मेथड के थ्रू हम लोग कोई भी इंस्टेंस का वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। और इंस्टेंस मेथड मेरा यूनिवर्स मतलब कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस करते हैं। इसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल। तो इंस्टेंस मेथड क्या कर सकता है? ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है एंड मेरा जो क्लास मेथड होता है क्लास का वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि क्लास मेथड, ठीक है। तो क्लास मेथड क्या करेगा? क्लास मेथड में मेरा सिर्फ क्लास का जो वेरिएबल है उसी को एक्सेस करेगा, वो इंस्टेंस का एक्सेस उसके पास नहीं रहेगा, ठीक है। और क्लास मेथड शुड बी ऑलवेज डेकोरेटेड विद द वन एट्रीब्यूट कॉल्ड क्लास मेथड। क्लास मेथड बोल के एक डेकोरेटर है, इसके थ्रू हम लोगों को इसको डेकोरेट करना है, तभी ये क्लास मेथड बोल के मतलब इसको हम लोग बुला सकते हैं, ये क्लास मेथड है, ठीक है। अभी इसका हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि S1, सपोज मैं वही सेम कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ। 3 ऑब्जेक्ट बनाया, student1, student2, student3। अभी हम लोग अगर बोलेंगे कि student1 डॉट यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि JNU। ये student1 बोल के जब मैं ये यूनिवर्सिटी फंक्शन को कॉल किया तो मेरा बोल रहा है JNU। सेम उसी तरह से मैं अगर बोलूँ कि S2 डॉट यूनिवर्सिटी, ये बोलेगा मेरे को, ये भी बोलेगा JNU, ठीक है। तो मतलब क्लास मेथड क्या है? क्लास मेथड वही है जो हर इंस्टेंस के लिए उसका आउटपुट सेम ही रहेगा। हाँ, हर इंस्टेंस के लिए उसका आउटपुट सेम ही रहेगा। उसके अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल तो इंस्टेंस वाइज उसका वैल्यू चेंजेस होता रहता है। हाँ, तो इसीलिए क्लास मेथड क्या हम लोग क्लास मेथड के अंदर कौन सा वेरिएबल को एक्सेस करेंगे? सिर्फ जो ग्लोबल वेरिएबल है मेरा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जो है, ठीक है, जो क्लास के अंदर डिफाइन है। क्लास मेथड इन पाइथन आर मेथड्स दैट आर बाउंडेड टू द क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास मेथड क्या है? क्लास मेथड सिर्फ इंस्टेंस को छोड़ के वो सिर्फ क्लास के अंदर ही बाउंडेड है। वो क्या कर पाएगा? वो सिर्फ क्लास का वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा, वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं लेगा, ठीक है। दे कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास वेरिएबल बट दे कैन नॉट एक्सेस और मॉडिफाई इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। क्लास मेथड मेरा डायरेक्टली कभी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस अगर देंगे तो उसको हम लोग क्लास मेथड बुला नहीं सकते, उसको बुलाना पड़ेगा मेरा इंस्टेंस मेथड, ठीक है। एंड क्लास मेथड आर डिफाइंड यूजिंग the decorator class method decorator basically @class method। so this is a decorator। जैसे हम लोग यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया @class method, तो ये मेरा बन गया क्लास मेथड। तो इसी को बोला जाता है क्लास मेथड।
हाउ टू कॉल क्लास मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, क्लास मेथड का हम लोग इंस्टेंस के वाइज भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरा क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के थ्रू अगर कॉल करे, मैं मेरा क्लास नेम क्या था, मेरा क्लास नेम था स्टूडेंट, तो अभी अगर बोलूंगा कि स्टूडेंट स्टूडेंट बोल के जो क्लास है स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी बोल के जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इंस्टेंस मेथड को कॉल करने जाऊँ तो नहीं होगा। मैं अगर बोलूंगा कि स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट के अंदर क्या था, एवरेज फंक्शन था, एवरेज फंक्शन, तो ये बोल रहा है कि एवरेज फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ, सेल्फ को हमेशा पास करना होगा। तो हम लोग क्या इससे क्या समझ सकते हैं कि क्लास मेथड को हम लोग क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस मेथड को हम लोग ओनली इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास मेथड का हम लोग क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका वैल्यू तो चेंजेस नहीं हो रहा है, वो सेम ही है हर इंस्टेंस के लिए। लेकिन मेरा जो जो भी इंस्टेंस मेथड होगा, इंस्टेंस मेथड को सिर्फ मेरा इंस्टेंस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। उसको इंस्टेंस छोड़ के अगर मैं क्लास के थ्रू एक्सेस करने जाऊँ तो मेरे को बोला कि सेल्फ बोल के जो पैरामीटर है उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अभी ये इसका कॉलिंग भी हम लोग देख लिया। देन और एक होता है कि स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड मैं यही सेम कोड को कॉल कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ और नीचे जाके इसका स्टैटिक मेथड और एक बना के दिखा रहा हूँ। तो स्टैटिक मेथड होता है कि मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, कुछ भी एक मेथड, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, मेथड मतलब जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम दे रहा हूँ कि नॉर्मल टेस्ट, हाँ टेस्ट बोल के एक फंक्शन, इसके अंदर कोई भी मतलब आर्गुमेंट ये नहीं लेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट, प्रिंट नहीं रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैं कुछ भी रिटर्न कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, दिस इज ए स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड में जैसे बोल दिया, इसको हम लोगों को डेकोरेट करना है एट द रेट स्टैटिक डेकोरेटर बोल के एक डेकोरेटर है, स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। इससे हम लोग अगर डेकोरेट कर देंगे तो ये हो गया मेरा मतलब स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं फिर से इसका ऑब्जेक्ट एक बना रहा हूँ, मैं फिर से नीचे जाके इसका 3 ऑब्जेक्ट बना लिया। हाँ, तो अभी अगर मेरा ये इसको अगर कॉल करना है तो कॉल कैसे कर सकता हूँ मैं, कॉल करने के लिए मैं अगर बोलूँ कि s1 डॉट स्टैटिक मेथड का नाम क्या था, टेस्ट, तो इसको मैं टेस्ट के थ्रू कॉल करूँ तो ये मेरा स्टैटिक मेथड स्टैटिक वैल्यू इसका रिटर्न आएगा। और मैं अगर इसको क्लास नेम के थ्रू कॉल करूँ कि स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट टेस्ट, ये फंक्शन टेस्ट फंक्शन, इसके थ्रू भी मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड का हम लोग अभी अगर डिफिनेशन को अगर पढ़ेंगे, स्टैटिक मेथड इन पाइथन आर मेथड that are not bound to a specific instance or class but are associated with the class itself, but वो क्लास के अंदर ही रहता है, लेकिन वो कभी भी स्टैटिक मेथड कभी भी नॉट बाउंडेड टू एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस और क्लास। हाँ, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, आर डिफाइंड यूजिंग द एट द रेट स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड को हमेशा कोई भी वेरिएबल का एक्सेस नहीं रहेगा। जैसे मेरा क्लास मेथड में क्या रहता है, क्लास मेथड में क्लास वेरिएबल को एक्सेस देते थे। ठीक है, इंस्टेंस मेथड में क्या है, इंस्टेंस मेथड में इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस देते थे। तो ये सब था मेरा इंस्टेंस वेरिएबल, ये सब को मैं अरे ये सब जितना सारा वेरिएबल था इसको हम लोग बोलते थे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल, एंड ये मेरा तो इंस्टेंस मेथड किसको एक्सेस कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को, एंड क्लास मेथड किसको यूज कर रहा है, क्लास मेथड यूज कर रहा है क्लास वेरिएबल को, एंड स्टैटिक मेथड किसको एक्सेस कर रहा है, वो किसी को नहीं, वो सिर्फ ना कर रहा है क्लास ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को, ना कर रहा है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, तो यही होता है मतलब स्टैटिक मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे एनकैप्सुलेशन से। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन एब्स्ट्रैक्शन। थैंक यू गाइस, अगर किसी का भी कुछ भी क्वेरी रहेगा ये क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड को लेके, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सके। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय।